मेरे महबूब कयामत होगी। किशोर कुमार ये नाम सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर उभरती है जिसने भारतीय सिनेमा को अपनी आवाज, अभिनय और अनोखे अंदाज से रोशन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी में कई ऐसे पहलू थे जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाते थे। आइए उनकी जिंदगी के सफर पर नजर डालते हैं और जानते हैं उनकी कुछ रोचक बातें। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडावा शहर में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनके पिता कुंजी लाल गांगुली एक वकील थे और माता गौरी देवी एक हाउसवाइफ थी। 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे किशोर जी और उनके बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही फिल्म जगत में स्थापित अभिनेता थे, जबकि दूसरे भाई अनूप कुमार भी अभिनेता थे। बचपन से ही किशोर का रुझान संगीत की ओर था और वे के.एल. सहगल के बड़े प्रशंसक थे। किशोर कुमार ने अपनी शुरुआती शिक्षा खंडावा में पूरी की और बाद में इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में ही उनका लगाव संगीत और अभिनय की ओर बढ़ता गया। उनकी मस्ती भरी आदतों और दोस्तों के साथ मजाक मस्ती के किस्से मशहूर थे। किशोर कुमार का फिल्मी सफर 1946 में फिल्म शिकारी से शुरू हुआ, जिसमें उनके बड़े भाई अशोक कुमार मुख्य भूमिका में थे। हालांकि उन्हें असली पहचान 1948 में फिल्म जिद्दी के गीत मरने की दुआएं क्यों मांगू से मिली, जिसे उन्होंने देव आनंद के लिए गाया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन गायन में उनकी विशेष रुचि थी। 1950 के दशक में किशोर कुमार ने नई दिल्ली, चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अनोखी शैली ने उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। लेकिन 1969 में फिल्म आराधना का गीत रूप तेरा मस्ताना ने उन्हें एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट गाने दिए। किशोर कुमार की निजी जिंदगी भी काफी रंगीन रही। उन्होंने 4 शादियां की। पहली शादी 1950 में रूमा गुहा ठाकुरता से हुई, लेकिन ये विवाह 1958 में टूट गया। दूसरी शादी 1960 में मधुबाला से हुई, जो 1969 में उनकी मृत्यु तक चली। तीसरी शादी 1976 में योगिता बाली से हुई, लेकिन ये विवाह भी 2 साल में समाप्त हो गया। चौथी और अंतिम शादी 1980 में लीना चंदावरकर से हुई, जो उनकी मृत्यु तक चली। किशोर कुमार की कुछ आदतें और हरकतें उन्हें एक अनोखी शख्सियत बनाती थी। उनके बंगले के बाहर एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था किशोर से खबरदार। एक बार निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी उनसे मिलने आए, लेकिन किशोर ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। अगले दिन जब सिप्पी ने इस बारे में पूछा तो किशोर ने कहा कि वे तो खंडावा में थे। ऐसी घटनाओं ने उनकी सन की छवि की ओर मजबूत किया और उन्हें मेंटल का टैग मिल गया। किशोर कुमार का संगीत सफर 4 दशकों तक फैला रहा, जिसमें उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू भाषाओं में भी गाने गाए। उन्हें 8 बार सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता, जो एक रिकॉर्ड है। उनकी आवाज में एक खास जादू था जो सीधे दिल को छू लेता था। 13 अक्टूबर 1987 को 58 वर्ष की उम्र में किशोर कुमार का निधन हो गया। उनकी मृत्यु से भारतीय संगीत जगत में एक ऐसा खालीपन आया जिसे भरना मुश्किल है। आज भी उनके गाने सुनकर लोग उन्हें याद करते हैं और उनकी अनोखी शैली की सराहना करते हैं। किशोर कुमार की जिंदगी के ये पहलू हमें सिखाते हैं कि इंसान को अपनी शर्तों पर जीना चाहिए और अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। उनकी मस्ती भरी आदतों और संगीत के प्रति समर्पण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी जिंदगी में कुछ नया और अनोखा करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।